नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम एंड बिग हेलो टू एवरीवन। उपस्थित सभी मान्यवर, जजेस, कई संस्थाओं से आए हुए संबंधी और हमारे प्यारे बच्चों का यहाँ पर हम दिल से स्वागत करते हैं। अवर चिल्ड्रन का ये चिल्ड्रन मीट यानी पिछले कई सालों से संगीत, नृत्य और स्नेह गठन का एक अनोखा उदाहरण है। बच्चों का बर्थडे भी जोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता है कई संस्थाओं में। बच्चों के कला गुणों का विकास हो, यही आवर चिल्ड्रन का ध्यास है। 10वीं 12वीं के बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों की हर जरूरत का हम ध्यान रखते हैं। हमारा यादगार चिल्ड्रन मीट और बच्चों की पिकनिक भी बहुत ही खास होती है। कई कैंप्स का आयोजन आवर चिल्ड्रन की तरफ से होता है। लर्निंग बियॉन्ड, इस कैंप में मैजिक है, एक्टिंग है, ड्राइंग है, बहुत सारे हुनर यहाँ पे सिखाए जाते हैं, जिनके साथ बच्चे एंजॉय भी बहुत करते हैं। लर्निंग बियॉन्ड से बच्चे बहुत खूब सीख सकते हैं। शादियों का आयोजन भी होता है आवर चिल्ड्रन की तरफ से। बच्चों के आहार का ख्याल रखते हुए दूध की पाउडर भी बच्चों को दी जाती है। हर एक त्योहार बड़ी खुशी खुशी मनाया जाता है। यह है क्रिसमस पार्टी और यह है दिवाली सेलिब्रेशन। 21 होम्स यहाँ पर आज अपने नृत्य का हुनर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए नई सीख और नृत्य के साथ शुरू करते हैं 34 चिल्ड्रन मीट। इन कथाओं को आपसे रूबरू करवाने के लिए मेरा साथ देगी कुसुम नाइक और पूजा सुपेकर। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बाल कल्याण नगरी के बच्चों का, जो हमारे सामने हमारी पहली पेशकश होगी। मैंने सांस रोक ली और मुर्दा होने का नाटक करने लगा। गनीमत है ये भालू मुर्दा नहीं खाते हैं। तुमने क्या किया था? भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? भालू ने कहा कि बुरे वक्त पर सही दोस्तों की पहचान होती है, इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो वक्त में काम ना आए। खरगोश और कछुए की कहानी आप सभी ने सुनी है ना? ससा की काव कुस ससा त्याने कासवाशी पैजलाविली वेगे वेगे धाव ही डोंगरावर धाव ही शर्यत रे आपुली ससा की काव कुस ससा त्याने कासवाशी पैजलाविली वेगे वेगे धाव ही डोंगरावर धाव ही शर्यत रे बंदर और मगरमच्छ की बड़े ही रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं चेंबूर चिल्ड्रंस होम के बच्चे। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है।
बसली, अरे ही मनात ठसली, तिचा नखरा पाहून काळीज उडते हो, धक 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 धक. दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है. हमारी कहानी ढेर सारे कबूतर और चूहे हैं. कबूतर अपनी होशियारी और चूहे की मदद से अपनी और अपनी दोस्तों की शिकारी के चुंगल से छुड़ा लेते हैं. एमडीसी होम के कलाकारों का. माझ्या शेतात पेरलं मोठं पावण्याचं बेन, किलबिल पक्षी बोलती, झुलझुल घरे वाहती, पानो पानी फुले बहरती, फूल पाखरे वर फिर फिरती, सपने आले काही. या चिमण्यानो परत फिरा रे. किती सांगू मी सांगू कुणाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला. एक किसान ने अपने 3 बेटों के साथ लड़ते झगड़ते इन बेटों को किसान ने ऐसी सलाह दी कि उसकी उन सभी की आंखें खुल गई. ऐसी ही एकता का मोल समझाने हमारे साथ है साल्वेशन आर्मी चिल्ड्रंस होम सायन के बच्चे. बदमाश बंदरों से सताए हुए एक टोपी वाले ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपनी टोपियां वापस पाने में बड़े ही मनोरंजक कहानी हुई है. तो ये कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं एडिशनल ऑब्जर्वेशन होम. टोपी वाले टोपी, ले लो टोपी. इतनी गर्मी हो रही है, थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ. आओ सुनो तुमको सुनाओ एक सपने की स्टोरी, कि मेरी पलकों की टपरी के नीचे वो रहता था सपना टपोरी. अगली कहानी बड़े ही मजेदार है. कभी आपने सुना है एक चूहा भी जंगल के राजा शेर की मदद कर सकता है? स्वागत करते हैं डेविड ससून के कलाकारों का. मुलांनो, कधी कधी लहान लहान जीव सुद्धा मोठ्या मोठ्या कामाला येतात.
पाय ऋषी कुणी सान थोर नाही साध सुना काळजाची तुझ्या कानी जाई तूच वाटला किळगा खेळ मांडला डावी देवा पैल पार पाठीशी पुरा उभा हर पलरान देवा जळाल शिवार आउट ऑफ द बॉक्स जो कोई सोचता है वही दुनिया में कुछ कर दिखाता है। यही मॉरल लेके हमारे सामने परफॉर्म करने आ रहे हैं स्नेह सदन अंधेरी ईस्ट के बच्चे। देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले चलो देखते हैं फैमिली होम गिल्ड ऑफ सर्विस दादर ईस्ट द्वारा प्रस्तुत ये नृत्य हरिसरमन। बहुत सालों से बात है पुरानी, हर राज्य में ऐसी है कहानी। अंधश्रद्धा ये लोगों की आदत पुरानी जो आज भी गर्व से घूमती है हर गली टाली टाली। छोटे से गांव में रहता था हरिसरमन। वो गरीब था, उसे काम की तलाश थी। काम की तलाश करते हुए वह एक गांव के मशहूर अमीर आदमी के घर पहुंच गया। उसका नाम था स्तूला दत्ता। एक दिन उस अमीर के घर अपने बेटी की शादी की दावत सजी थी। हरिसरमन बहुत खुश था, पर दावत रंग लाई और स्तूला दत्ता हरिसरमन और उसके बीवी को पूरी तरह से भूल गया। इस बात का हरिसरमन को बहुत बुरा लगा और फिर उसने ठान ली। बहुत सोचने के बाद उसने एक तरकीब लगाई। उसने अपनी बीवी को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। अगली सुबह स्तूला दत्ता के घर में शोरगुल शुरू हो गया। परेशानी में दौड़ा दौड़ा प्रधान स्तूला दत्ता के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, आपके होने वाली जमाई का घोड़ा किसी ने चुरा लिया है। स्तूला दत्ता ने अपनी पूरी प्रजा की ताकत लगा दी और कोई फल प्राप्त नहीं। परेशानी में बैठा स्तूला दत्ता को हरिसरमन की बीवी ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात साहब, पर आपके होने वाली जमाई का घोड़ा सिर्फ एक ही इंसान ढूंढ के दे सकता है, मेरा हरिसरमन। स्तूला दत्ता ने उससे पूछा, वो कैसे? उसकी बीवी ने बताना शुरू किया, हरिसरमन ने जादुई विद्या को आत्मसात किया है। इस पर स्तूला दत्ता ने प्रधान को कहा, जाओ हरिसरमन को बुलाओ। हरिसरमन वहां पे आया। स्तूला दत्ता ने हरिसरमन को विनती की कि वो अपने जमाई का घोड़ा उनको ढूंढकर वापस दे दे। स्तूला दत्ता ने खुश होकर हरिसरमन को एक शामियाना तोहफे में दे दिया और उसकी रक्षा करने के लिए कुछ सिपाही भी रख दिए। हरिसरमन की वाहवाही शायद प्रधान जी को खटकने लग गई थी। कौन है यह आदमी? क्या यह सचमुच जादुई विद्या जानता है या फिर यह सिर्फ आपको बनाने की कोशिश कर रहा है? यह तो सिर्फ एक इत्तेफाक की बात है कि उसने बोला और वहां पे वो चीज मिल गई। स्तूला दत्ता ने इस पे सोचा और उसने कहा, प्रधान अगर तुम्हारा शक सही निकला तो मैं हरिसरमन का सर मुंडवाकर उसे राज्य में दौड़ाऊंगा। चलो हरिसरमन, आज मैं तुम्हें एक पहेली में डालने वाला हूं। स्तूला दत्ता की यह बात सुनकर हरिसरमन थोड़ा चौंक उठा। स्तूला दत्ता के हाथ में पानी का मटका जो एक कपड़े से झांका गया था। प्रधान ने युक्तिवाद में हरिसरमन से कहा, बताओ हरिसरमन, इस मटके में क्या है? हरिसरमन बौखला उठा, खुद से बात करना शुरू कर दिया। मेंढक, ये क्या कर दिया तुमने? मेंढक, तुम तो बुरी तरह से फंस गए। स्तूला दत्ता ने यह सुनकर आश्चर्य प्रकट किया और कहा, तुम्हें कैसे पता चला? हरिसरमन तुम महान हो, इसमें मेंढक है, ये तुम्हें कैसे पता चला? हरिसरमन खुद भी चकित हो गया, ये कैसे हो गया? तब उसे अपने पिताजी की बात याद आ गई, जब भी बहुत बड़ी दुविधा में फंसो तुम्हारा प्यारा नाम कभी मत भूलना, मेंढक। इसी के साथ हरिसरमन उस राज्य का सबसे बड़ा जादूगर कहलाया। लेकिन वो सच में जादूगर था? इसीलिए यह कहना बनता है, बहुत सालों से बात है पुरानी, हर राज्य में ऐसी है कहानी।
अंधश्रद्धा ये लोगों की आदत पुरानी जो आज भी गर्व से घूमती है हर गली टाली टाली। ब्राह्मण पंचतंत्र की जो कथा है, ब्राह्मण और मुंगूस को लेकर बीजे होम के बच्चों ने अलग ही सोच रखते हुए संता और बंता का किरदार लेकर आज आप लोगों के सामने उनका परफॉर्मेंस पेश करने आने वाले। कल आपने कौन सी कहानी सुनी थी? अरे दादी माँ, कल तो आपने ब्राह्मण के मुंगूस और सांप वाली कहानी सुनी। उस कहानी में कैसे एक माँ जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्दोष मुंगूस को मार देती है। उस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली, यानी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई काम ना करे। आप सभी के लिए सीख तो वही है, लेकिन कहानी है हमारे सांता और बंटा की। दुनिया ने आज तक डरावने भूत देखे हैं, भूलने वाले भूत देखे हैं, लेकिन मैंने मनोरंजन का भूत बनाया है जो मेरे मूड के हिसाब से, इस रिमोट गन के हिसाब से नाचेगा और सबको मनोरंजन करेगा। ये देखो। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार। अरे बेवकूफ, तुमने ये क्या कर दिया? लास्ट शो ही कर दिया इसका। बेचारा सांता, इसकी जल्दबाजी से बेचारे बांटा सारी मेहनत खराब हो। भाई काम करू नका, विचार करा आणि करा। बेटी कौन सा अवतार लेकर आएगी, यही कहानी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं द बॉम्बे विजिलेंस एसोसिएशन के बच्चे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जितना कहें हम उतना कम है, तहजीबों का तो संगम है। आज भी कुछ लोग हैं जो विश्वास, सच्चाई, इसको महत्व देते हुए हमारे सामने आदर्श रखते हैं। ऐसे ही एक भले आदमी की कथा अपने नृत्य के साथ हमारे पेश करने जा रहे हैं न्यू ऑब्जर्वेशन होम मानकुर्द के बच्चे सुबुद्धि और दुर्बुद्धि। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। माँ, मैं पास हो गया, मुझे 90% मिले। अब मुझे अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हेलो ट्रस्टी जी, मेरे बेटी के लिए एक सीट खाली रख दीजिए। देखो सर जी, सीट तो एक ही खाली है, वो भी 90% वाले को मिल रही है वो। अरे आप एडमिशन तो कर दीजिए, 20 लाख घर पहुंच जाएंगे। ओ 20 लाख, चलो ठीक है, आपका काम कर देता हूँ। यह कहानी पंचतंत्र में से एक है जिसका नाम है
कष्टा विना फळ नहीं। इसमें किरदार के रूप में है एक किसान और उसके 4 आलसी बेटे। यह अच्छा संदेश आप लोगों तक पहुंचाने आ रहे आशा सदन की लड़कियां जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बड़े शिकारी को कैसे मात देते हैं ये देखते हैं। तो ये पेशकश पेश करने जा रहे हैं श्रद्धानंद महिला आश्रम के बच्चे। मध्ये छोटंसं तळ होतं। त्या तळ्याकाठी 4 मित्र राहत असत। त्यातला एक होता मोठ्या मोठ्या डोळ्यांचा आणि लांब बुडक्या शेपटीचा उंदीर। दुसरा होता सोनेरी कातडी आणि पांढऱ्या पांढऱ्या ठिपक्यांचे हरिण। तर तिसरा होता काळा कुट्ट कावळा व चौथं होतं लुटू लुटू चालणारं एक कासव। नदीकाठच्या जांभळ्या झाडावर कावळा राहत असे तर एका मोठ्या सुरक्षित बिळामध्ये उंदीर मामाचं घर होतं व कासव पाण्यात मज्जेत राहत होतं। तर तिथल्याच हिरव्यागार लुसलुशीत हिरवळीवर हरणाचा मुक्काम असे। एक दिवस नेहमीप्रमाणे त्यांची बैठक जमली, पण खूप वेळ झाला तरी हरणाचा काही पत्ता नव्हता। आता काय करावं बरं? कुठे बरं शोधावं? थांबा थांबा, मला एक युक्ती सुचलीये। मी उडत उडत जाऊन जरा शोधून येतो बरं। हो हो, चांगली कल्पना आहे। कावळ्याने शोधलं, हाका मारल्या, पण छे, मग पुन्हा एकदा गर्द झाडी शोधू लागला। आई ग, अरे तू घाबरू नकोस, मी तुझी आपल्या मित्रांच्या साहाय्याने सुटका करीन। जा बघू, तू बस कावळ्याच्या पाठीवर आणि आपल्या अंकीचीदार दातांनी जाळं तोडून टाक। उंदीर कावळ्याच्या पाठीवर बसून लगेच निघाला आणि उंदराने आपल्या तीक्ष्ण दातांनी सर सर कापल्यासारखी सारी जाळी कापली व हरणाला जाळ्यातून सोडवलं। ते 4ही मित्र आनंदाने बागडू लागले। इतक्यात शिकाराच्या पावलाचा आवाज आला। अरे बापरे, मी झाडावर जातो। पळा पळा, मी बिळातच लपतो। मी तर आता धूमच ठोकतो। अरे देवा, आता मी काय करू? मी कुठे जाऊ? मला तर त्यांच्यासारखं धावता किंवा उडता येत नाही। अरे अरे, हरिण पळून गेलं काय? आता आपली भूक कासवावरच भागवायची, दुसरं काय? पकडतोच याला। शिकाऱ्याने कासवाला आपल्या पिशवीत टाकले। अरे मित्रांनो, लवकर इकडे या। आता काय करूया बरं? जे काय करायचं ते अगदी पटकन। आपण असं करूया, मी त्या गवतावर चरण्याचं नाटक करतो। मला पाहता शिकारी हातातली पिशवी टाकून येईलच। मग पुढची कामगिरी मात्र उंदीर मामाची। हा, हरणाला शिकाऱ्याने पाहिलं मात्र तो हातातला बाण सरसावून धावत सुटला हरणाकडे। इकडे मात्र उंदराची खरीच परीक्षा होती।
थांब हा कासव दादा, तू घाबरू नकोस, मी तुला लगेच सोडवतो. हा, धीर धर. अरे अरे, धावून धावून थकलो. शेवटी हरिण हातचं गेलंच. आता निदान कासव तरी आहे ना, त्याच्यावरच भागवूया. अरे हे काय, कासव कुठे आहे? हाय रे माझ्या कर्मा, आजचा दिवसच वाईट. तेलही गेलं, तुपही गेलं, हाती राहिलं धुपाटणं. बिचारा शिकारी हात हलवत परत गेला आणि हे चारही मित्र आनंदाने एकत्र राहू लागले. बरं का बालमित्रांनो, आपण यातून काय शिकलो बरं? एकजुटीमध्ये शक्ती असते. हमें भी अपने अच्छाई से समाज में फैली हुई बुराई को खत्म करना है. यही संदेश लेकर हमारे सामने आ रहे हैं सेवा सदन सोसाइटी गांवदेवी के बच्चे कालिया दमन. कृष्ण कहते चलो खेले खेले गेंद हाथ लो रचो में तुम उठ ठाड़ो तुम पास इधर तुम लोग दूर इधर नंद को छेल दे दिखा गेंद गिरा जो लो लगन छत से निकला जमुना जल स्थिर पल हो चंचल और नाक वधू को गेंद मिला. सर 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 चढ़े नंद कुंवर खड़े कदम की एक डारी पर खड़े कूद के मानो तीर चला जब कालिया कुल से तल उछला. शोर मचा बड़वारी आकुल ब्रज व्याकुल ब्रजनारी धाय नंद धाये महतारी रोय पुकार राधा से प्यारी. प्रभु तुम शरण दीन तुम भंजन संकट हरण करो भव मोचन कालिया कुल संहार करो प्रभु बिन मांगो सबको प्रिय दर्शन. ऑब्जर्वेशन होम डोंगरी, प्यारा प्यादा और बदमाश बादशाह. दूर कहीं शतरंज की नगरी में एक छोटा सा प्यादा रहता था. वो था सबका प्यारा, सबसे प्यारा. पर एक दिन बदमाश बादशाह ने उसे जोरों से रुला दिया. भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है. मुझे रास्ता दिखे, बदमाश बादशाह को कैसे मारूं? अरे प्यादे, शतरंज की जान है तो अगर सही चाल चलेगा तो एक दिन तू वजीर बन सकता है. वो जो अब कहीं नहीं है उस पे भी तो यकीन नहीं है. पहले हर जगह पे था वो, सुना है अब वो कहीं नहीं है. भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खला भला. भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खला भला. प्यादा कुर्बान हो गया और हाथी ने बदमाश बादशाह को शह और मात दे दी. कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. तो देखते हैं यह सीख हमें सिखाने वाले आ रहे हैं सीसीडीटी अंकुर अस्मिता के कलाकार. काळा मातीत मातीत शिकन चालते.
मेघमंडला From this time forward, friendship between us is impossible. Your son struck me in youthful ignorance, and I have beaten him to death. How can I forget the blow with the gadgal? And how can you forget the pain and grief at the loss of your son? लालच का ये फल मीठा ही नहीं, हमेशा कड़वा ही होता है। ये बताने आ रहे हैं श्री मानव सेवा संघ सायन के बच्चे। सोने का हंस। उसके पंख सोने के थे और पूरा शरीर सुनहरे रंग का था। वो बहुत सरल यानी सिंपल और दयालु था। चंदन नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें सपना अपनी माँ माला के साथ रहती थी। तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। स्वर्ण ये देखकर बहुत दुखी हो जाता था और एक दिन उसने सपना की मदद करने की ठान ली। उसने सोचा, अगर मैं इन लोगों को रोज अपना एक सोने का पंख दे दूं तो ये लोग उसे बेचकर अपना गुजारा कर सकते हैं। मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। मैं तो बस आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। और बिना कुछ कहे स्वर्ण अपना एक सोने का पंख गिराकर उड़ गया। फिर माला ने उस पंख को बाजार में बेचकर अपनी बेटी के लिए खाने का सामान और कुछ कपड़े खरीदे। अब हर रोज स्वर्ण सपना के घर आता और जाते वक्त स्वर्ण अपना एक सुनहरा पंख गिराकर चला जाता। इतना कुछ होने पर भी माला को संतोष न था, क्योंकि अब वो ग्रीडी यानी लालची हो गई थी। उसने सोचा, अगर स्वर्ण अपने पंख हमें देना बंद कर देगा तो हमारा क्या होगा? क्यों ना कल उसे फुसलाकर उसके सारे पंख नोच लिए जाए। अगले दिन रोज की तरह स्वर्ण सपना के घर आया, पर जैसे ही वो वापस जाने लगा माला उस पर झपट पड़ी और उसे जकड़कर पकड़ लिया। वो बेरहमी से स्वर्ण के पंख एक एक करके नोचने लगी। माला पंख निकाल रही थी, पर जो पंख उसने पहले निकाले थे वो सोने की जगह साधारण पंखों में बदलते जा रहे थे। माला प्रश्न भरी नजरों से स्वर्ण को देखने लगी। स्वर्ण बड़े धीरे से बोला, मां, आप और भूखी सपना का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता था, इसलिए मैंने आप लोगों की मदद की। पर आपने लालच में आकर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए मेरे पंख साधारण बन गए। तो आज आप लोगों को सैर करवाने आ रहे हैं राजा हरिश्चंद्र की दरबार में शास्त्रीय नृत्य के अंदाज में माझे मायर की कन्याएं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। क्या हुआ राजन, आप किसी दुविधा में हैं? तारा, कल रात स्वप्न में मैंने अपने सारे राज्य का दान दे दिया। प्रणाम ब्राह्मण देव। हरिश्चंद्र, सत्यवादियों में तुम्हारी बड़ी कीर्ति है, पर यह कैसी बात है कि कल रात हमें राज्य का दान करके दक्षिणा दिए बिना ही भागाए और आज राजा बने बैठे हो? ऐसा कुछ नहीं ब्राह्मण देव, मुझे रात की सारी बातें भली भांति स्मरण है। आज से सारा साम्राज्य आपका ही है। आप कृपा करके ये राजमुकुट ग्रहण करें। नहीं राजन, नहीं। दक्षिणा के बिना दान देना व्यर्थ होता है। ब्राह्मण को भोजन और दान देने के बाद दक्षिणा देना अनिवार्य होता है, और तुम्हारा दिया दान हम तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक तुम हमें दक्षिणा नहीं देते। हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, हम विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र। आप महर्षि विश्वामित्र हैं? हाँ राजन। तो क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। ब्राह्मण देवता, इसके लिए मुझे कुछ समय दें। तो ठीक है, हम तुम्हें एक माह का समय देते हैं। ठीक है महर्षि, मैं सारा राज्य आपको दान में देता हूं और आपकी दक्षिणा 1 माह में देने का वचन देता हूं। मत जाओ राजन, हमें छोड़ के मत जाओ। शिक्षा मांगने आए गौरे ऋषि बड़े महाज्ञानी,
राजपाट सब सौंप दिया, बात भूप ने मानी। सत्यवादी हरिश्चंद्र की सत्य सुनो कहानी, सत्य कारण दिए वचन पे डटे रहे महादानी। दिलेले वचन पाळणे हाच मनुष्याचा खरा धर्म। डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स, यही बात हमें समझाने आ रहे हैं थाने मां निकेतन के बच्चे। स्टोरी है ब्राह्मण्स गिफ्ट, ब्राह्मण का उपहार। So here comes the story of Panchatantra. And once there was a king who was generous, and he accomplished all the wish of all the people. A Brahmin who came to him to accomplish his wish, and the king said, Tathastu, may all wish come true. The king decided to give him the goats as the gifts. He asked the king to select one. He said, I'm okay, only with one. And he selected one amongst the four. There were 3 friends who were lazy and did not want to work. They thought that what would the Pandit do with the goat? Why don't we have it? And the first friend went, Oh Pandit, this is not the goat, this is a dog. The Pandit said, Oh, is it? The Pandit got worried. The second friend came and said, Oh Pandit, this is not the goat, this is a donkey. And the third one came. And again he tried influencing the Pandit, saying that this is not the goat, this is a dead calf. The Pandit got confused. He got terrified. He thought this is a ghost. And the friends were happy. They happily took the goat and went away. That's where we say, friends, don't get influenced by people. Think yourself and be confident with what you have. 5 बेटे अनजान में ही मेहनत करते हैं और जब उन्हें मेहनत का फल दिखता है तब उनकी आंखें खुल जाती हैं। एडी बावला फीमेल ऑर्फनेज के कलाकारों का। छुपा हुआ खजाना। अरे कोई है? अरे कोई पानी देना। कहां हो तुम लोग? अरे कोई पानी देना मुझे। वाह, आजकल के बच्चे भी। बच्चों, अब ध्यान से सुनो। मैंने खेत में बहुत सारा खजाना छुपा के रखा है। आप लोग ढूंढ लो और आपस में बांट लो। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। चलो, इस बहाने तुम लोगों ने पूरा खेत तो साफ कर दिया। अब सिर्फ खेत में बीज बो दो। बाबूजी देखिए हम क्या लाए हैं। बाबूजी देखिए। यही तो है छुपा हुआ खजाना। सफलता का ताला खोलना हो तो सिर्फ मेहनत की चाबी लगती है।
जोरदार तालियां बजाने वाले हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अवर चिल्ड्रन का ये चिल्ड्रन मीट हमेशा सक्सेसफुल रहा है कई संस्थाओं के चीयरफुल पार्टिसिपेंट्स के कारण। अभी हमारे साथ है इन 21 संस्थाओं के नन्हे रिप्रेजेंटेटिव्स जो अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ जुट गए हैं। एक बार इन 21 बच्चों के लिए एक बार तालियां होने दो। तो चलो उनके बारे में हम जान लेते हैं। कौन है इस साल के गेस्ट ऑफ ऑनर्स? हमारे साथ है स्नेह सदन के शिवाजी शिंदे। हमारे साथ है एडी बावला इंस्टीट्यूट्स की आफरीन शेख। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स है सेंट जोसेफ होम की रिया बदरुद्दीन। हर साल जनवरी महीने में हम इन्हीं संस्थाओं के बच्चों में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और वो बन जाते हैं हमारे सम्माननीय अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर। हमारे अतिथि हमें संदेशा देंगे एक छोटे से स्किट के द्वारा। अरे यार, आज तो बड़ा मजा आया। हाँ यार, आज तो एक बकरा मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्वियसली, वो देख एक बैटरी अपने ही तरफ आ रहा है। चल इसकी क्लास लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको मेरा गाना अच्छा लगा? अरे क्या चल रहा है क्या ये? तू यहाँ नया है? हाँ, मैं यहाँ नया हूँ। किसने सुना तेरा गाना? तुझे पता है हम दोनों कौन है? हाँ जी, आप मेरे सीनियर्स हो। अरे ओए, हम यहाँ के बॉस है बॉस, सब हमारे सुनते हैं। तो तुझे भी वही करना पड़ेगा जो हम बोलेंगे, समझा? नहीं करूँगा तो क्या करूँगी? नहीं तो हम दोनों मिलकर तुझे तेरी नानी याद दिला देंगे। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मेरा चश्मा दे दो। पहले उधर जाके 50 उठक बैठक शुरू करो। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं भी। लो। थैंक यू। जाऊँ मैं? जा जा, बच्चा समझ के छोड़ दिया। क्या बलि का बकरा था वो। हाँ सच्ची, आई विश ऐसे लोग हमारे कॉलेज में रोज आते रहे। आई स्वेयर, न जाने कैसे कैसे लोग हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं यार। अगर ऐसे लोग हमारे कॉलेज में हमेशा आते रहे तो बंक करने का सवाल ही नहीं आता। पर ये हमारा आखिरी साल है, हमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और सबमिशंस भी है। बट लेट इट बी, वील मैनेज। चले क्लास सेल्फी हो जाए। अरे वो बैटरी कहाँ गया, चल देखते हैं। चल। ओफो, वो देख शिवाजी इधर ही आ रहा है। चल उसके आने से पहले निकलते हैं, ना तो फिर से अपना लेक्चर स्टार्ट कर देगा। चल चल। अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे तुम दोनों? और क्या चल रहा है तुम दोनों का? क्या चल रहा है? फोक चल रहा है। मैं कुछ बोलूं तुम लोगों को? हाँ बोलो। अच्छे लोग जिनकी सोच और किरदार साफ होता है, वो लोग हमेशा याद रहते हैं, दुआओं में, दिलों में और लफ्जों में। समझी क्या? कुछ नहीं समझी, तू ही बता दे। इसका मतलब है कि जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। भूल गए हो क्या शेर और चूहे की कहानी? आखिर में कमजोर चूहा ही शेर की मदद करता है ना। हाँ हाँ पता है, लेकिन वो तो एक कहानी थी, इससे हमारा क्या लेना देना। अरे वो चूहे की तरह वो बैटरी भी तुम्हारे किसी काम आ सकता है। तुम्हें पता है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और अपने प्रोजेक्ट के लिए भी मदद कर सकता है। और तुम्हें पता है ना, कॉलेज में रैगिंग करना क्राइम है, तो तुम खुद को बड़े शेर मत समझो। इस शेर की कहानी से मुझे एक शेर याद आ गया। इरशाद। हवा में बेताब उड़ रहा था गालिब, हवा में आजाद उड़ रहा था गालिब,
हवा में बिंदास उड़ रहा था गालिब। फिर उसके बाद क्या हुआ? अरे फिर क्या, रुक गई हवा, टूट गया घमंड और गिर गया गालिब। एक बात बताओ शिवाजी, हम सब इतने साल से कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे हैं, पर तुम्हें इतनी समझदारी की बात सिखाई किसने? यह बात कोई सिखाता नहीं है, बचपन में जो हमने कहानी सुनी थी उसी से हमें सीख मिलती है। तुम्हें याद होगा खरगोश और कछुए की कहानी, लाकड़हारी की कहानी। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। अभी देखो, हमने इतने सारे डांसेस देखे, वो भी तो कहानी पे ही आधारित थे। उन सब से हमें कितनी सीख मिलती है। डांसेस तो सारे अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छा डांस किसका था वो अभी हमें दीदी बताएगी। जल्दी जल्दी बताओ, कौन जीता ये सुनने के लिए हम बेताब है। हार जीत तो लगी रहती है, मगर बच्चों एक बात याद रखो, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापे है मुट्ठी पर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू। इतना अच्छा परफॉर्मेंस अपने गेस्ट ऑफ ऑनर्स ने दिया है तो उनका सम्मान, उनको वेलकम तो करना ही चाहिए। मैं अभी विनती करती हूँ शिवाजी को कि वो आफरीन का सम्मान करे। मैं विनती करती हूँ आफरीन को कि वो रिया का सम्मान करें। और मैं अभी विनती करती हूँ रिया को कि वो शिवाजी को वेलकम करे। अभी वक्त है हमारे स्पॉन्सरर्स को सम्मानित करने का। इनकी मदद के सिवा इतना बड़ा समारोह ऑर्गेनाइज करना कठिनाई का काम होता। तो लेट्स वेलकम आवर स्पॉन्सरर मिस्टर निश्चल चुरमनी from QNet organizations. Request Ria. Sir, I would like to request you to say some words for children. Hello, good afternoon everybody. मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने की। यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। QNet We Care एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार ये कार्य करने की कोशिश कर रही है आवर चिल्ड्रन ट्रस्ट के साथ जुड़ के, और हमारे लिए एकदम गर्व की बात है कि हम यहाँ पर हैं। 34 इयर्स नॉन स्टॉप ऐसे करना इज़ रियली रिमार्केबल। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। बिल्कुल ये सब बच्चे खुद ही कर रहे हैं, ये जान के हमें, मतलब मुझे तो बहुत हैरानगी होती है देख के। मैंने कहीं दुनिया में ऐसे नहीं देखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारी कंपनी की फिलॉसफी एक रही है रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। सो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम सही मानों में आपके साथ इस तरह से जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आज हमारे साथ है हमारे जजेस। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो स्टेज पे आ जाए। श्रीमती मेघना सेठ, मनीषा नेगी एंड डॉक्टर मुकेश परमार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां इन जजेस के लिए। मैं इनका परिचय करवाना चाहूंगी। हमारे साथ है श्रीमती मेघना सेठ, जो नालंदा नृत्यालय से मोहिनी अट्टम शैली में मास्टर्स कर चुकी है। प्रोफेशनल डांसर होने के साथ साथ बच्चों को वो शास्त्रीय नृत्य भी पढ़ाती है और शास्त्रीय नृत्य के साथ लोक नृत्य का भी इनका अनुभव गहरा है। कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। कई प्रतियोगिताओं में इन्होंने जजिंग भी किया है और देश विदेश में कई जाने माने फेस्टिवल्स में ये परफॉर्म कर चुकी है। मैं विनती करती हूँ आफरीन को वो मेघना सेठ मैम का सम्मान करे। हमारी दूसरी जज है मनीषा नेगी, जो कंटेम्प्ररी नृत्य शैली में प्रशिक्षक है, नृत्य पढ़ाती है। भरतनाट्यम शैली में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और पिछले 13 साल से वे इस क्षेत्र में हैं। ऑल द वे फ्रॉम पुणे वो इस प्रोग्राम के लिए आई हैं, तो उनका विशेष धन्यवाद करते हैं और मैं रिया को विनती करती हूँ कि उनका सम्मान करें। और हमारे साथ है डॉक्टर मुकेश परमार, दो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर भी है और प्रोफेशनल डांसर कोरियोग्राफर भी है। वो डांस वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं और जैज, हिप हॉप, आफ्रो और बॉलरूम, इस सभी शैलियों से वो परिचित है। पिछले साल भी इन्होंने हमारे लिए जजिंग किया था, तो मैं शिवाजी को विनती करती हूँ कि डॉक्टर मुकेश परमार इनका वो वेलकम करें।
मैं सभी जजेस से विनती करती हूँ कि few words for all the participants and for all the children. मुझे बकरा बनाया गया है यहाँ पर. These beautiful ladies, इनको बात नहीं करनी है और हम लोग सोच रहे थे इतनी हिंदी तो मैंने ऐसे साल भर में जीवन भर में बात नहीं की होगी. आज हमको बात में हिंदी में बात करनी होगी. बट गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड आफ्टरनून हो गया. अच्छा ठीक है. गुड आफ्टरनून एवरीवन. थोड़ा जोर से. गुड आफ्टरनून एवरीवन. नाइस. मजा आ रहा है. परफॉर्मेंसेस अच्छे लगे. खाना अच्छा था. हमारे जजेस बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं. The lady judges. It's an honor to be back. आपने हमें ये मौका दिया आज जज करने के लिए. Our children, which has been in existence for 46 years. ये आपका 34th year है. आपने जब ये मीटिंग की है and I can't believe that 34 years से ये प्रथा चली आ रही है जब आपने इतने अच्छे ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस किए हैं. सारे बच्चे आके खुल के नाचते हैं और इंटरेस्टिंग थीम्स, नई आइडियाज, नई पेशकश करते हैं. अलग अलग विभिन्न डांस स्टाइल्स में परफॉर्म करते हैं. इट्स अमेजिंग. तो सारे कोरियोग्राफर्स, सारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, क्योंकि आई थिंक सारे बच्चों ने अपने कॉस्ट्यूम्स खुद डिजाइन किए और सारे बच्चों के लिए जोर से ताली बजाई जाए. और डांस जब भी करो खुल के करो, दिल लगा के करो एंड दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ डांस. और आपने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू. आज के इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए हमारे साथ है टेलीविजन एक्टर अंकित बाटला. मैं उनको भी इस स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ. सर प्लीज कम ऑन द स्टेज. वेलकम सर. हमने अंकित जी को देखा है हमारी सास लीला इस सीरियल में आयुष पारिक का किरदार निभाते हुए, बेटा ही चाहिए इस सीरियल में माधव का किरदार निभाते हुए, और अब की करंटली उनकी कलर टीवी पे चालू जो सीरियल है थपकी प्यार की, उसमें ध्रुव. तो मैं सर से विनती करूंगी कि वो 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए कहे. उससे पहले मैं शिवाजी को विनती करती हूं कि वो सर को वेलकम करे. आई थिंक वी कैन डू दैट लेटर. वी कैन डू दैट लेटर. मजा आ रहा है? सुनाई नहीं पड़ रहा? अभी भी सुनाई नहीं पड़ रहा? खाना खाया अच्छे से? टीवी देखते हो? मुझे देखा है कभी? नहीं? तो फिर जोरदार एक बार अपने लिए तालियां बजा दो. You know, it is so amazing. यहां पर आके परफॉर्मेंसेस देख के इतना मजा आया कि कुछ कहने की बात ही नहीं है. So आप सबके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां. Of course सारे जीत नहीं सकते. They will be just first, second and third. लेकिन आप सब ने जो 21 परफॉर्मेंसेस यहां पे, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ग्रेट कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने सारे जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो खुद डिजाइन किए हैं, राइट? प्लस ऑल्सो कोरियोग्राफी खुद डिजाइन की है. सो थैंक यू सो मच कि आप सबने ये किया कि हम लोग देख सकते हैं. एंड नाउ वी विल गेट मोटिवेटेड. सो वील ऑल्सो स्टार्ट डांसिंग लाइक यू नाउ. ठीक है? अच्छा ठीक है. तो अब हम एक काम करते हैं. सबसे पहले तो हम सब अपने लिए हिप हिप हुर्रे करेंगे क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है. ओके? हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप. Come on, come on, come on, come on, let's dance. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ. पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन ले.
on everybody! बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके बिजी शेड्यूल से आप इतना वक्त निकाल के हमारे लिए आए, इट रियली मैटर्स फॉर अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे ही इस साल एक और बढ़ावा देते हुए इस प्रोग्राम के एंकरिंग में हमने हमारे साथ लिया था कुसुम नाइक को, जो इन्हीं बच्चों में से एक है। तो आफरीन से मैं कहूंगी कि आशा सदन संस्था की कुसुम नाइक को वो वेलकम करें। अभी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी जिन्होंने मीठी और सुरीली आवाजों से आप लोगों का मन जीता है। उनका नाम है रश्मि वारंग। रश्मि जी 100.7 FM गोल्ड चैनल पर मराठी रेडियो जॉकी के तौर पर काम करती है। उनकी खुद की एड एजेंसी खनक एडवर्टाइजिंग के माध्यम से बच्चों के लिए बिंदास ये संभाषण कौशल्य का वर्कशॉप भी कंडक्ट करती है। तो मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं शिवाजी को सम्मानित करने के लिए कहूंगी रश्मि जी का। बच्चों, इस प्रतियोगिताओं में सबने अपना हुनर दिखाया है, जी जान से सभी ने मेहनत की है। उसी के साथ इस संस्था के जो लोग हैं, कोरियोग्राफर है, उनकी भी मेहनत होती है। इसीलिए हम इन सभी बच्चों को मोटिवेशनल प्राइजेस देते हैं, जिसकी राशि है 3000 रुपीज। अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स इन सभी संस्थाओं को 3000 रुपए का चेक और सम्मान पत्र देंगे। मैं नाम लेती हूँ, फिर उस संस्था का जो बच्चा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है वो आगे आके वो चेक कलेक्ट करेगा। फर्स्ट, बाल कल्याण नगरी मानकुर्द, सागर हमारे साथ है। मैं शिवाजी से विनती करती हूं, आशादान बायकुला ओमना, आफरीन उसे ये चेक देगी। चेंबूर चिल्ड्रंस होम मानकुर्द राम, एमडीसी होम मानकुर्द गोलू, सैल्वेशन आर्मी चिल्ड्रंस होम सायन श्रद्धा, एडिशनल ऑब्जर्वेशन होम मानकुर्द शारदा, डेविड ससून इंडस्ट्रियल स्कूल माहिम, स्नेह सदन अंधेरी ईस्ट सतीश, फैमिली होम गिल्ड ऑफ सर्विस दादर ईस्ट गणेश, तालियों की आवाज कम होती जा रही है। हाँ, बीजे होम फॉर चिल्ड्रन माटुंगा श्रीहरि, द बॉम्बे विजिलेंस एसोसिएशन दादर लक्ष्मी, न्यू ऑब्जर्वेशन होम मानकुर्द आदित्य, आशा सदन डोंगरी दीपाली, श्रद्धानंद महिलाश्रम माटुंगा विजेता, सेवा सदन सोसाइटी गावदेवी नीता, ऑब्जर्वेशन होम डोंगरी अनुराग, सीसीडीटी अंकुर अस्मिता बदलापुर लक्ष्मी, श्री मानव सेवा संघ सायन वर्षा,
माझे माहेर कालाचौकी प्रियंका, मां निकेतन थाने मोनिशा, और एडी बावला फीमेल ऑर्फनेज अंधेरी आफरीन खान। इस बार सभी 21 संस्थाओं के हाथ में ये लेटर भी है और ये चेक भी। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से विनर कौन है? हर साल आप तो गेस लगाते आए हैं कि कौन विनर रहेगा, कौन नहीं होगा। अभी इस ट्विस्ट को आगे बढ़ाते हुए ये इंतजार हम खत्म करने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम के विनर्स अभी हम घोषित करने जा रहे हैं। 34वां आवर चिल्ड्रन मीट डांस कंपटीशन। इस कंपटीशन के सेकंड रनर अप है टिक टिक आशा सदन। आशा सदन डोंगरी, द फार्मर एंड हिज 4 लेजी सन्स। शिवाजी ये प्राइज देने जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए सेकंड रनर अप के लिए। आशा सदन फर्स्ट रनर अप। फर्स्ट रनर अप है एडी बावला फीमेल ऑर्फनेज अंधेरी। द हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना ढूंढते ढूंढते सेकंड प्राइज भी मिल गया। और अभी फर्स्ट प्राइज विनर है सेवा सदन। सेवा सदन सोसाइटी गावदेवी नीता। Congratulations to all the winners और congratulations to all the participants। बच्चों, इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आज के प्रोग्राम की समाप्ति की ओर हम बढ़ेंगे।